जो दुनिया से गया वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलम बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती है, जिसमें हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इंसानी रूह निकलने का खौफनाक मंजर का रिएक्शन और रूह की हकीकत। सो ये सोल वाला क्वेश्चन है ना, ये हर जगह ही है। इवन ये मतलब जो आप कह सकते एथिस्ट लोग हैं वो भी मानते हैं, इवन हिंदूज हो गए वो भी मानते हैं, इवन सिख भी हो गए, सब रिलीजन वाले सोल में मानते हैं, इवन मुस्लिम्स भी मानते हैं। तो सोल का क्या है और कुरान में क्या बताया गया है कि रूह का क्या होता है, क्या रूह जो है एक्चुअल निकल जाती है और फिर कहाँ जाती है, क्या करती है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। अगर मैं गरुड़ पुराण की बात करूँ ना, तो उसमें ये लिखा है कि जब एक आत्मा है, ठीक है, वो शरीर से अलग होती है तो आपको इतनी दर्द होती है, ऐसा लगता है जैसे 1000 बिच्छू ने आपको एक साथ डंक मार रखा है, ठीक है, तो इतनी दर्द होती है। लेकिन वही चीज़ आपकी, अगर आप मेडिटेशन वगैरह में हो ना, तो आपको शायद इतनी दर्द ना हो, थोड़ी कम हो। और वही सेम चीज़ गरुड़ पुराण में लिखी है कि जैसे अगर एक आत्मा है, ठीक है, तो उसकी अगर डेथ हो गई है तो वो ना पर्टिकुलरली आपकी 1 महीने तक आपकी फैमिली के साथ ही रहती है। मतलब उसको सब कुछ भूल जाती है कि लड़की को लोग कौन है, पर वो आपके साथ ही रहती है। तो बाकी लेकिन मुस्लिम्स में क्या है, वो कैसे बोलती है, और हमारे यहाँ ऐसे भी मानते हैं जो एक सोल होती है तो उसको वो हेल और हेवन तक जाते जाते पूरा 1 साल लग जाता है। तभी लाइक हमारे यहाँ ऐसे होता है कि 1 साल बाद ना हमारे यहाँ लोगों को खाना खिलाया जाता है कि ताकि जो वो सोल है वो पहुँच गई तो वो खाना खा सके, ऐसा मतलब हमारे इधर मानते हैं। लेकिन देखते हैं कि मुस्लिम्स है वो किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। वही तो देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम है और हर शख्स इस बात के बारे में जानना चाहता है कि इंसान की जब रूह निकलती है तो उसकी हालत क्या होती है, और इसके साथ साथ शैतान इब्लीस के उस कान में क्या मशवरे देता है। आज की इस वीडियो में वो बात बताई जाएगी जो आपको आज से पहले मालूम नहीं होगी। ओह, जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए रह नहीं सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है, जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान सांसे की तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है। और ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस उसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर हो, बद्दीन हो, मुशरिक हो या दुनिया परस्त हो तो उसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजीब व हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज ज़ुबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब ओह, इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ़ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह इसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं या जिस समत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है उस समत की तरफ होती ही उसके बाद इंसान की ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है, जिसमें रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के महल्लात की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि उससे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलम बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती है, जिसमें उसका ठिकाना उसे दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों न मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है, और गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरफ को खींची जाती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ रूह कब्ज़ फरमाए और मौत के तमाम लम्हात को अपनी रहमत के साथ आसान बनाए। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह लेने के लिए मलकुल मौत आए। उन्होंने फरमाया, क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो अपने खलील की रूह को कब्ज़ कर रहा हो? उन्होंने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला से पूछता हूँ। मलकुल मौत ने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ किया। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ मेरे हबीब को पैगाम दे दो, क्या तुमने किसी दोस्त को देखा कि अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार कर रहा हो? तो जैसे ही उनको पता चला कि मौत अल्लाह ताला की मुलाकात का तरीका है, कहने लगे, मलकुल मौत, अजल अजल, जल्दी कर,
जल्दी कर, ओह। रूह कब्ज़ कर, मुझे अपने मालिक से वासिल कर दे। हाँ। ये थी तमन्ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि अब तो जल्द से जल्द अपने प्यारे अल्लाह के हुजूर जा पहुँचें और मुलाकात हबीब से लुत्फ़ अंदोज़ हों। इसलिए हदीस कुदसी में फरमाया, मुलाकात करके मेरे नेक लोगों का शौक़ मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया और मैं उनकी मुलाकात के लिए उनसे भी ज़्यादा मुश्ताक़ हूँ। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुँह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ ही चलने लगती है। और शैतान की जो बात की गई कि शैतान उसके कान के ज़रिए कुछ मशवरे तजवीज़ करता है, तो दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है, और वो मशवरे कुछ और नहीं होते बल्कि मशवरे ये दिए जाते हैं कि तू कलमा ना अदा कर, तू ऐसा कोई कलमा अदा ना कर जिससे ये महसूस होने लग जाए कि तू मुसलमान है या तू बरगज़ीदा बंदों में शामिल है। ये अब सवाल जो पैदा हो गया कि इंसान की रूह ऐसी क्या खासियत रखती है, ऐसी क्या चीज़ रखती है जिसके बारे में इतनी तहकीक होने लग गई कि इंसानी रूह का वज़न मालूम करने की बात होने लग गई, इसकी रफ्तार की बात होने लग गई, और यहाँ तक कि ये बातें भी होने लग गई कि इंसानी रूह जब जिस्म से निकलती है तो उस वक्त जिस्म में कुछ ही देर बाद बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। और इस पर भी तहकीक होने लग गई, यानी इस बात पर भी तहकीक हुई है कि इंसानी जिस्म से रूह परवाज़ होने की रफ्तार कितनी होती है, इंसानी जिस्म से रूह किस रफ्तार से कब्ज़ होती है, या मौत कितनी तेज़ी के साथ इंसानी जिस्म में सिरायत करती है। इस बात को तलाश करने के लिए अमेरिका के माहिरीन ने तहकीक की। तिब्बी माहिरीन और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ तहकीकात करके नताइज अखज़ करने की कोशिश भी की। इसी तरह अमेरिका के माहिरीन ने एक और मुतालियाती तज़िया किया जिसमें रूह कब्ज़ होने की रफ्तार को देखा गया। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दावा किया कि मौत के कुछ अरसे बाद तक इंसान के बाल और नाखून बढ़े रहते हैं, जिसकी अहम वजह यह है कि जिस्म के तमाम खलियात बैक वक्त मुर्दार नहीं होते, बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करती है। माहिरीन ने दावा किया है कि वो इंसानी जिस्म में मौत के फैलाव की रफ्तार रिकॉर्ड करने और उसका मुशाहिदा करने में भी कामयाब हो गए हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि मौत तकरीबन 2 मीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से इंसानी जिस्म में सफ़र करती है। तहकीक में ये बात सामने आई कि हमारे जिस्म के खलियात यानी सेल्स के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला है। इंसान को मुकम्मल मरने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। अमेरिकी जरीदे साइंस एंड हेल्थ में शाया होने वाली तहकीक में बताया गया है कि रूह कब्ज़ होने की रफ्तार को कंप्यूटेशनल मॉडल के ज़रिए रिकॉर्ड किया गया। ये इंतहाई पेचीदा अमल था जिसमें कई बार नाकामी का सामना भी करना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म के खलियात में मौत के सफ़र को शोबा तिब की ज़ुबान में एपोप्टोसिस कहा जाता है, जिसका अमली मुशाहिदा पहली बार जदीद लैब में किया गया। याद रहे कि इससे पहले 2017 में दिसंबर में माहिरीन ने मौत के बाद इंसानी दिमाग के काम करने के हवाले से तहकीक की थी, जिसकी बुनियाद पर माहिरीन ने दावा किया था कि इंसान को अपनी मौत का खुद भी एहसास होता है क्योंकि उस वक्त दिमाग काम कर रहा होता है। माहिरीन ने दावा किया था कि वो तवील अरसे बाद अज़ मौत के हवाले से जारी तहकीक के हतमी नतीजे पर भी पहुँच चुके हैं। अब ये बात जो कही जाती है कि इंसान की मौत तकलीफ़ दे होती है या आसान होती है, इस बात का उस इंसान को भी पता चलता है। वो इस तहकीक के बाद बात साबित होती है कि कैसे इंसान को पता चलता है कि मौत मेरे लिए तकलीफ़ दे है या आसान दे है, क्योंकि एक बात कही जाती है कि जब इंसान मर रहा हो तो फिर मरते हुए उसे कैसे एहसास होगा। सवाल ये भी पैदा हो रहा था कि इस तकलीफ़ की शिद्दत का अंदाज़ा कोई कैसे लगा सकता है। चूँकि ये बात तो कमोबेश सभी लोग जानते हैं कि तकलीफ़ की शिद्दत का अंदाज़ा जो है वो इंसानी दिमाग लगाता है। इंसानी दिमाग जो है वो तकलीफ़ को महसूस करता है। हमारी जो जिस्म के अंदर नर्व्स मौजूद होती हैं, ये दिमाग को मैसेज पहुंचाती हैं, दिमाग को पैगाम पहुंचाती हैं तकलीफ़ की शिद्दत के बारे में। अब जब ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है, रूह निकल रही होती है, तो तहकीक ये बात कहती है कि इंसान अपनी मौत का एहसास कर रहा होता है क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा होता है। अब जब दिमाग काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंसान महसूस कर सकता है कि उसकी रूह आसानी से निकाली गई या उसकी रूह मुश्किल से निकाली गई। तो बेसिकली इस वीडियो में भी यही
ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि पेनफुल होती है वो सिचुएशन, लेकिन वो इन्होंने कहा है कि वो ना डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। लाइक अगर आपने अच्छे काम किए तो आपको इतनी दर्द नहीं होगी, लेकिन अगर आपने बुरे काम करे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगी। और इसमें यही बताया था कि जैसे कैसे मतलब जब रूह निकलती है तो क्या होता है, मतलब मुंह खुला रहता है इंसान का और वो सब कुछ देख सकता है कि क्या क्या हो रहा है, उसको पेन फील कर सकता है कि जब इंसान से रूह निकालती है। तो ये सारी सेम चीज़ें, और मुझे ऐसा लगता है कि होती भी होगी, क्योंकि हर जो होली बुक है उसमें यही मेंशन है कि ऐसे ऐसे निकलती है। और सारी होली बुक में ये भी मेंशन है कि जो सोल है वो होती है, वो एग्जिस्ट करती है और सब लोग बिलीव भी करते हैं। तो मे बी यही प्रोसीजर होता होगा, जो सोल का जो बॉडी से वो निकलती होगी। कोई ये मानता है जब जिसके अच्छे काम होते हैं और बुरे काम होते हैं तब दर्द होती है, नहीं होती है। कोई ये मानता है कि भाई दर्द तो होती है, बस वो मेडिटेशन वगैरह या फिर अगर अच्छे काम करो तो नहीं होती है। पर मुझे ऐसे लगता है कि जो भी है, लेकिन ये है कि चीज़ आपको पेनफुल होता है और आपको आप सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जब वो निकल रही है तो आपको कैसा फील हो रहा है। तो सीरियसली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वही, और इसके अंदर जैसे सोल का बताया गया था उससे ऐसा लग रहा था कि लाइक जब बताया गया कि सोल निकलती है तो उसको कैसे एक शैतान मिलता है, और शैतान अगर उसने अच्छे काम नहीं किए होंगे और या तो फिर उसने इस्लाम को नहीं माना होगा तो उसको वो शैतान जो है वो कुछ बातें बोलेगा जो शायद देर आर हाई चांसेस कि वो उसकी बात ही मानेगा, एंड वो जो वहाँ पे एंजल है वो उसकी बात नहीं सुनेगा। तो वो चीज़ें बताएगी, और उसके बाद जो बताया गया वो यही था कि किस तरीके से जो पेन है वो अगर होती है कि नहीं होती, या फिर बिना पेन हुए ही उसका सोल निकल जाता है, वो चीज़ भी इंसान को रियलाइज़ हो जाती है तब के तब। तो आप लोगों को इस वीडियो से क्या समझ आया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।